परम श्रद्धेय परात्पराखिलेश्वर अकारण करुणावरमल्य भक्तवंशा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक अनादि अनंत भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे बांके ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी इस परिसर के समस्त देवी देवता परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस राधा कृष्ण मंदिर परिसर में कलिकाल के समस्त पापों को धो देने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता की रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा जगदाधार जगदम्बा स्वरूपा मातृशक्ति कथा रसिक सज्जनों नन्हे मुन्ने मेरे ग्वाल गोपाल वृंद सर्वविदित है श्रीमद् भागवती कथा को लेकर हम आप सब समवेत रूप से एकत्रित हैं। आज हमारे यहाँ इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का चतुर्थ दिवस है। आइए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस गहरी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस महान गाथा के रसपान हेतु आप सभी के शुभ संस्कार, आपकी शांत प्रगाढ़ हरिनिष्ठा, भगवती अचित वृत्तियों के प्रति हमारा यथा योग्य अर्चन वंदन शोभायमान अपने व्यासपीठ से कथा के रसपान हेतु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत है। भाग्योदयेन जन्म समर्जितेन पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, राजेश्वरी राधा मैया की जय। पापनाशनी गंगा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित जिनको लगा था संत का श्राप कि आएगा तक्षक नाग और आज से 7वें दिन काट खाएगा जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया कि तक्षक दंग क्षयति सप्तमे अपने मुक्ति का उपाय करते हुए महाराज परीक्षित जा बैठे गंगा जी के दक्षिणी छोर पर। अनायास भगवान की कृपा हजारों हजारों संत महापुरुष हजारों हजारों दिव्य महात्मा कल हम सुने थे। भृगुर वशिष्ठश्चैव रात्रि भारद्वाज गौतमो विपलाना उतथया गाधी सुतोऽथ प्रणवादया महामुने। भृगु वशिष्ठ चैव रात्रि भारद्वाज गौतम पिप्लाद कण्व कश्यप काश्यप अंगिरा वत्सादी। स्वयं भगवान वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी, परीक्षित के भाग कैसे रहे जरा कल्पना करो।
कैसे भाग रहे होंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ हैं, सो गंगा जी के किनारे सबसे आगे की लाइन में बैठे हैं। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं, उनको हिमालय में राक्षस खा गया सो तो रहे। शक्ति के पुत्र भगवान पराशर हैं, तो पराशरो कृष्ण द्वयपायनो नारदादया। यहाँ पर पराशर जी बैठे हैं सभा के बीच में। परीक्षित के भाग कैसे होंगे। और महामुनि पराशर के ही पुत्र हैं स्वयं भगवान वेदव्यास। सो वेदव्यास जी भी सभा के बीच में बैठे और उनके पुत्र है महामुनि सुखदेव। सो परीक्षित के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवती कथा सुनाते हुए संतों के पूरे पूरे खानदान आ गए। कितना भाग्य रहा होगा, कितना पुण्य किया होगा। हम कल आपको सुनाए थे कि अंत समय में नाता रिश्तेदारी सगा संबंधी तो स्वार्थ बसाता भी है, रोता चिल्लाता, पर बड़ भाग तो उसके है ना, अंत समय कोई महापुरुष भी तो पूछने को आए। परीक्षित के भाग कैसे रहे। हजारों हजारों संतों की मंडली बैठी और जब महामुनि सुखदेव ने श्रीमद् भागवत को बगल से निकाला, सुंदर चौकी पर सजाया, उसी समय तत्रैव गंगा तत्रैव जमुना तत्रैव सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र श्रीमद्भागवतम्। श्रीमद्भागवत की स्थापना करना ही था ना, कि गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम सब तीर्थ सब देवी देवता चले आए थे गंगा जी के तट। और सीधा सा हम आपको सुनाते आए, कह दिया था, बोले राजन तू बड़ भागी है, तेरे पास 7 दिन है और मेरे पास भागवत है। 7 दिनों में सुनने पर ही बेड़ा पार कर देती। फल क्या है? बोले फल है कृष्ण प्राप्ति करो सस्वत साधनम। ये भगवान की प्राप्ति का पक्का साधन निश्चित है, जहां पर गाई जाती और सुनी जाती भागवत की कथा। कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। इस कलिकाल में जहां पर भी सुनी जाती है और गाई जाती है कृष्ण कथा, वहां पर जरूर 7 दिनों में कन्हैया आता है। घड़ी भर भी जो प्रेम से बैठ जाता है, भाव से, श्रद्धा से, जीवन मुक्त हो जाता है। आज बैठे बैठे परीक्षित को 4 दिन हो गए। पूछा था भगवान के अवतार, अनेकों कथाएं सुनाई, सृष्टि की महिमा बताई, तो भक्तों के चरित्र सुनाए, और फिर भगवान के अवतारों की कथा पूछी थी। यथाख्यस्य हरेरधीमन् अवतार कथा सुभा। भगवान के अवतारों की कथा सुनो। तब हम कल आपको सुनाए थे 4 प्रकार के भगवान के अवतार थे। एक अंशावतार, आवेशावतार, विशिष्ट अवतार और पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार 2 ही हैं भगवान के, एक राम अवतार और कृष्ण अवतार। बस कृष्ण नाम आया ही था कि फिर वही याद आ गई जिन्होंने कदम कदम पर हमारी सहायता करी है।
उन्हीं भगवान की बात कर रहे हैं। बोले वही द्वारिकाधीश भगवान, तो उनकी ही कथा सुना, जिनका माँ के गर्भ में हमने दर्शन किया था, अब और कुछ भी नहीं सुनना। तब गुरुजी ने परीक्षा करी थी, और विधि तो यही है। असल में ना, जिनके जीवन में सत्संग प्रवेश कर जाता, जिनके जीवन में संत प्रवेश कर जाते, जिनके जीवन में शास्त्र प्रवेश कर जाता ना, वो मर्यादा नहीं तोड़ते। तो मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। मर्यादा कैसी कि नियम तो ये है, सबसे पहल संसार में आकर के हर एक मनुष्य को शिव का पूजन करना चाहिए। आदित्यम शिव पूजनम नित्यम, यह शास्त्र मर्यादा। शिव का मतलब है कल्याण। भगवान भोलानाथ जिस पर कृपा कर दे, उसी को राम कथा मिलती, नहीं तो नहीं मिलती। राम कथा जिंदगी में अगर मिल जाए ना, राम कथा तो सुने हैं ना सब लोग, राम कथा मिल जाए तो समझो ये भोला बाबा की अनंत कृपा का फल है। भगवान शंकर की कृपा अगर हो जाए तो जिंदगी में राम कथा मिलती, और राम कथा है मर्यादा। जीवन में अगर मर्यादा आ जाए ना, तो फिर हम शक्तिमान बन जाते। अर्थात मर्यादा का जीवन जियोगे, ताकतवर बनोगे, शक्ति की कृपा होगी। अर्थात देवी भगवती कृपा करती है। जब शिव जी की कृपा हो जाए तो फिर राम जी कृपा करते। राम जी और शंकर जी दोनों दया करते तो भगवती की कृपा होती, और राम जी, शंकर जी, भगवती ये सब कृपा करते ना, तो ही हमारे कन्हैया की कथा मिलती। बोले नारायण भगवान। सोच लिया कि यूं ही मर्यादा न बिगड़ जाए, और शिष्य को मैं सुनाऊंगी। एक बात और मजे की है, ये कृष्ण कथा ना अधिकारी को ही देनी चाहिए। इसीलिए तो अधिकारी बना दिया 4 दिन तक, कि पहले पक्का तो हो जाए, क्योंकि कृष्ण कथा हर किसी के समझने की तो बात है ही नहीं। ये हर किसी की बस की बात नहीं। कि गोकुल के कृष्ण पर फूल चढ़े, मथुरा के कृष्ण पर आंसू गिरे। इस तत्व को कौन जानता है? कि हर किसी के समझने का नहीं। आप कौन सुनाए थे? सूरदास बाबा कह गए कि सूर सुयस कहीं कहाँ बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। गोविंद की महिमा गोविंद ही जानता है। महाराज पक्का कर दिया, अब जब पक्का हो जाओ, हमारे यहाँ भी आज कृष्ण कथा होगी। आप पक्का है? खा पी के आए? घर में बोल के आए? ये कृष्ण कथा पागल भी कर देती आपको कहे, और फिर ना इधर के रहते ना उधर के। तभी तो आपको कल कहा था ना कि न इधर जाओ न उधर जाओ, सुधर जाओ बोलो है। तो बोले सद्गुरुदेव भगवान इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। परीक्षित ने वंदना करी, सुनाओ कृष्ण कथा, सुनाओ कृष्ण कथा। इस योग्य हूँ कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए। इस योग्य हूँ कहाँ है, गुरुवर तुम्हें मनाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। सद्गुरुदेव भगवान की। मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रथम सूत्र है सद्गुरु की शरणागति। सद्गुरु की कृपा जिस पर हो जाए ना, उसके जन्म जन्मांतर के कलेश कट जाते हैं, कुछ पाने को नहीं रह जाता। महामुनि सुखदेव प्रसन्न हुए, कृष्ण कथा सुनाओ। परीक्षा करी थी तो राम कथा सुननी पड़ती, तभी कृष्ण कथा होती है। संक्षेप में सुना थी राम कथा 1.5 अध्याय में, और ठीक हो गई शुरुआत, ठीक हो गया, बढ़िया। ख्याल रखना पड़ता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। संक्षेप में राम कथा सुनाई। बोले सुनो, पूर्ण अवतार 2 ही भगवान के हैं, राम अवतार, और भगवान के अवतार का केवल एक ही प्रयोजन है, क्या कि प्रयोजन सतो रक्षा, सत्य की रक्षा करना ही, धर्म की स्थापना करना ही। सब जानते ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उधर तुलसी बाबा कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अभिमानी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरणी, सीताई वीर प्रधेनु सुर धरणी, करही अनीति जाई नहीं बरणी, सीताई वीर प्रधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि या धर्म की वृद्धि होती, दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान अवतार लेकर के आ जाते हैं। 6 प्रश्न किए हैं ना ऋषियों ने, और वही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव से किए। गजब के प्रश्न। सबसे सरल और सुगम उपाय मुक्ति का क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है कि भगवान को कैसे, कहाँ और क्या मानना जाए, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबके उत्तर हम देते आए। और फिर अगर भगवान निराकार है तो फिर मोर मुकुट मुरली वाला कौन है रे, धनुर्धारी राम कौन है, क्या ये भगवान नहीं है? अगर ये निराकार साकार बनकर के प्रकट होता, ये निर्गुण ही सगुण बन जाता ना, तो फिर ये कब क्यों और कैसे आता ना। सुनाओ भगवान के अवतारों की कथा। हरेर्धीमन्
अवतार कथा सुभान। ये चौथा प्रश्न किया था, अवतारों की कथा सुनाई है, और फिर साथ साथ में पांचवी जिज्ञासा करी है कि अवतारों में अगर श्रेष्ठ कोई अवतार है तो कृष्ण अवतार है, जिन भगवान ने कदम कदम पर हमारे बुजुर्गों की सहायता करी, उनकी कथा सुनाओ, विस्तार से सुनाओ, मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। तब चौथे और पांचवें प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। सो महाराज भगवान के अवतारों की लीला सुनाई। फिर कहा पूर्ण अवतार दो हैं, राम अवतार कृष्ण अवतार, और पृथ्वी पर दो ही वंश पवित्र है, एक सूरज वंश और एक चंद्र वंश। सूरज वंश में राम जी आए, चंद्र वंश में कन्हैया आया। भगवान एक पीढ़ी के पुण्य से या कभी थोड़े बहुत भजन से थोड़ी आ सकते हैं। भजन प्रेम की 10वीं अवस्था को जब पार कर जाए तो जीव जल रूप हो जाता। कल आपको सुनाए सूरज वंश की, सूरज से लेकर के, या सूरज वंश की झांकी आपको करा दूं, जल्दी जल्दी करा दूं। तदा सर्वम आपो मयं जगत, हम आपको सुनाए थे जब कुछ भी नहीं था, तब चारों तरफ जल ही जल था। जल के बीच में नारायण भगवान हुए, नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र है मरीचि, ब्रह्मा के मन से पैदा हुए, ब्रह्मा के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र है विवस्वान, माने सूरज, अदिति के गर्भ से, आदित्य माने देवता। कल आपको सुना सूरज, विवस्वान सूरज, इस सूरज से ही चला ये वंश, इसलिए इसको सूरज वंश बोलते हैं महाराज। विवस्वान के ही पुत्र है वैवस्वत मनु, जिनका कालखंड आजकल चल रहा है। वैवस्वत मनु अनंतरे अष्टाविंशति तमे जुगे, संकल्प में बोलते हैं ना। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु है। इक्ष्वाकु के 100 रानी है, ऐसी कथा है, और इसको इक्ष्वाकु वंश भी बोलते हैं, सूरज वंश को। महाराज इसी वंश की 40 पीढ़ी जब बीत गई ना, तब महाराज दशरथ हुए। इसी खानदान में पूछो ही ना, वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु का विकुक्षी है, विकुक्षी का पुरंजय है, पुरंजय का अनेना है, पृथु है, युवनास्व शाश्वत है। ऐसे ऐसे राजा महाराजा इसे दशरथ के घर में राम आए। ये राम कथा तो आदि काल से है, राम के बिना दुनिया कैसे हो सकती भाई। और लोग बोलते ये कल्पना है, ये विचार है। सो रमन्ते योगिनः यस्मिन्, धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि योगी लोग जिस नाम में रमण करते वही राम। राम तो आदि काल से, सूरज वंश की 40 पीढ़ियों के भजन का फल है राम अवतार। यूं थोड़ी राम जी आ जाते। सो महाराज इसी खानदान में चल करके महाराज पृथु हुए, चंद्र हुआ, युवनास्व हुआ। इसी खानदान में चल करके आगे परिदास्वा है, रास्वा, निकुंभ, सेन जी, युवनास्व, मानधाता हुआ। मानधाता की भी बड़ी कथा सुनाई परीक्षित को। और इसी खानदान में एक राजा हुआ सगर। ये जो सूरजवंशी राजा महाराजा है ना, बड़ा भारी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं भाई। यज्ञ नारायण का स्वरूप है। यज्ञ से देवी देवता संतुष्ट रहते, देवी देवता प्रसन्न रहते तो संसार हृष्ट पुष्ट रहता है। उसमें हम प्रेम से रह सकते हैं। यज्ञ कोई मनोरंजन नहीं है, यज्ञ कोई ढोंगबाजी नहीं है। यज्ञ तो देवताओं की तृप्ति का साधन है।
इसीलिए समय समय पर यज्ञ करना चाहिए। ये आकुति और रुचि प्रजापति की संतान स्वयं नारायण भगवान हुए, उनको बोलते यज्ञ नारायण भगवान, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। सूरजवंशी यज्ञ पूजा पाठ बहुत करते भाई। और एक मजे की बात, सूरजवंशियों की गुरु भक्ति इतनी पक्की है ना कि पूछो ना। यहाँ पर जो कुछ भी कहा जाता सो विशिष्ट जी कहते, और उसको जरा भी टाल मटोल नहीं कर सकते राजा महाराज। गुरु चरणों में निष्ठा पक्की हो जाए ना, वहां पर भगवान की कृपा होती है। इनके गुरु वशिष्ठ जी है, अयोध्या राजधानी है। महाराज सगर हुए, सगर ने भी एक बार यज्ञ किया था, ऐसी कथा। एकदा सगरो हयमेधम आकरोत, यज्ञ किया। सूरज वंश में बहुब्याह की परंपरा है, परशुराम जी ने तोड़ दी बाद में। एक पत्नी व्रति रामो मर्यादा पुरुषोत्तम। महाराज सगर के भी दो रानियां हैं, एक केसनी है, एक अंशुमती है। केसनी का असमंजस हुआ और असमंजस का अंशुमान हुआ। दूसरी रानी थी, उसने भजन किया, तपस्या करी, यज्ञानुष्ठान कराए, और समय आने पर उसके भी गर्भ हुआ। पर मजे की बात क्या हुई कि जब बालक पैदा हुआ तो ये न बालक था, एक मांसपिंड पैदा हुआ है, और पैदा होते ही ये मांसपिंड फट गया, 60,000 टुकड़े हो गए। वशिष्ठ जी के प्रभाव से ना ये सब के सब पुत्र रूप को प्राप्त हो गए भाई। तो एक के हुआ असमंजस, असमंजस का हुआ अंशुमान, और दूसरी रानी के हुए 60,000 पुत्र। एकदा सगरो हयमेधमा करो, अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, 60,000 सगर के पुत्र रक्षा करते चले थे। कपिल बाबा से थोड़ी तकरार हो गई। ये हमारे को शिक्षा है कि संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने छल कपट किया था ना, सोचा कि अगर ये यज्ञ सगर महाराज पूरा कर लेंगे तो हमारी कुर्सी गई। ये कुर्सी का खेल भी बड़ा खतरनाक होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोग ईमान भूल जाते, मर्यादा भूल जाते, खानदान खत्म कर देते, नाता रिश्तेदारी। आपको कल हम सुनाए थे। अब कृष्ण कथा आ गई ना, और हम दिल से सुनाते, इसीलिए आपको अब कह रहे हैं कि ये भी सुना दिया, ये भी सुना दिया। मैं अगर ये भी कहूं कि कृष्ण जन्म भी सुना दिया तो भी अब स्वीकार कर लेंगे हम लोग, है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाओं में कई जगह हम निवेदन करते रहते हैं, क्योंकि कथाएं बिल्कुल लगातार चलती रहती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की जय। इंद्र को लगा कि हमारी कुर्सी चली जाएगी। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो नारायण भगवान सगर को बना देंगे इंद्र, इसीलिए घोड़ा ही चुरा दिया बोलो, और बांधा भी कपिल बाबा की कुटिया के पीछे बांध दिया। यहाँ गए सगर के पुत्र,
अब ट्रेनिंग करनी पड़नी भाई, बैठ जा। सो सगर के पुत्र पीछे से गए, यज्ञ का घोड़ा बंधा है, बाबा जी समाधि में बैठे, कपिल भगवान जो आपको सुनाए थे। सो कह दिया बाबा ये सूरजवंशी घोड़ा है, गले में पट्टा नहीं दिख रहा, ये सूरजवंशी घोड़ा है, यज्ञ का पशु है, और इसको पकड़ने का मतलब है चुनौती के युद्ध करना पड़ेगा। और कपिल बाबा ने कहा भजन में ही बिगाड़ा कर दिया, मूर्खों कहां से आ गए, भजन में बिगाड़ा कर दिया। बोले देखते नहीं हो बाबा जी, गले में सूरजवंशी यज्ञ पशु लिखा है, आपको मालूम नहीं, युद्ध करना पड़ेगा हमसे। कपिल बाबा ने कहा ऐसे कीड़े मकोड़ों से नहीं लड़ते हम, बोलो ऐसे कीड़े मकोड़ों से हमारा युद्ध क्या हो सकता है भाई, युद्ध तो बराबरी में ही होना चाहिए। और उदंडता कर गए थे सगर के पुत्र। कपिल बाबा को आया क्रोध, तो ओंकारेणैव भस्मसात्, ओंकार से ही भस्म कर दिए महाराज, राख की ढेरी बन गए। ना यज्ञ पूर्ण हुआ, ना घोड़ा वापस आया, कैसे पूर्ण? तब अंशुमान को भेजा था सगर महाराज ने, यज्ञ तभी पूरा हो गया, तेरे चाचा जी वापस नहीं आए। चला गया था समुद्र के किनारे और देखा क्या, यहाँ पर यज्ञ का पशु बंधा है, घोड़ा अभी भी बंधा, बाबा की समाधि लगी और राख की ढेरियां हैं कुटिया के चारों तरफ। अंशुमान गए, प्रणाम किया, ये सूरजवंशी यज्ञ का घोड़ा है, आपकी कुटिया में बंधा है गुरुजी। कपिल बाबा ने कहा बच्चा खोल के ले जा, हमें इससे क्या लेना देना। तो बोले हमारे 60,000 चाचा जी भी थे, वो कहाँ चले गए? कपिल बाबा ने कहा अच्छा वो तेरे चाचा जी थे? तो बच्चा ये जो राख की ढेरियां देख रहा ना, ये सब तेरे चाचा जी है, उठा ले जा, ये तो हमारे कोप में भस्म हो गया। अंशुमान ने कहा गुरुजी इनका उद्धार कैसे होएगा? बोले ऐसे नहीं होगा उद्धार, कोई ऐसा होगा तेरे खानदान में स्वर्ग से जो गंगा को लाएगा, गंगा जी के जल का स्पर्श होएगा, तभी इनका उद्धार होएगा। अंशुमान ने सोच लिया अब संत की बात काटनी नहीं चाहिए, सो सीधे सीधे यज्ञ का घोड़ा लिया, वापस आए और यज्ञ पूर्ण कराया, तो सीधे चले गए हिमालय में गंगा जी की समाराधना की। गंगा जी नहीं आई, अंशुमान के ही पुत्र महात्मा दिलीप हुए। दिलीप ने भी समय समय पर अयोध्या की रक्षा करी, प्रजा का पालन किया और गंगा को आराधना करी। गंगा जी फिर भी नहीं आई, दिलीप जी भी चले गए। दिलीप के ही पुत्र महात्मा भागीरथ हुए, उन्होंने भी समय आने पर कितने वर्षों तक हिमालय में तप किया और 3 पीढ़ियों की तपस्या सूरजवंश की सफल हुई। तो गंगा जी प्रकट हुई थी, वही ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल कि जब वामन भगवान आए ना राजा बलि का गर्भ चूर्ण करने, गंगा जी क्या है आपको बता दूं। ब्राह्मण रूप लेकर के जब वामन भगवान प्रकट हुए, उसी समय चरण बढ़ाया था ना राजा बलि का गर्भ चूर्ण करने। तो वामन भगवान का चरण बढ़ते 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 अंगूठा पहुंच गया ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये मौका कब मिलेगा, लिया कमंडलों का जल और अंगूठा धो दिया भगवान का ब्राह्मण के रूप में। तभी तो ब्राह्मण के अंगूठे धोने का ही फल होता है भाई, दाहिना अंगूठा तो धो दिया, और ब्रह्मा जी के कमंडलों का जो जल था ना, वो भगवान के अंगूठे से छुआ ही और इतना पवित्र हो गया कि गंगा जी बन गया कि धातु कमंडलो जलम, कल्याणकारी हो गया ब्रह्मा जी के कमंडल का जल। और यहाँ पर भागीरथ कर रहे थे तप जब, तो ब्रह्मा जी ने कमंडलों में रख लिया गंगा जी का। महाराज जल रूप जो पवित्र हो गया भगवान के अंगूठे से, तो भगवान के अंगूठे में गंगा जी पवित्र है, पवित्र हो गया कमंडलों का जल और गंगा जी समा गई अंगूठे में। यहाँ पर तप किया
तो भगवान ने सोचा कि स्कूल में मेरे को भी तो अवतार लेकर के जाना है। 3-3 पीढ़ियों की तपस्या हो गई, तब गंगा जी को प्रकट करना ही था। गंगा जी को प्रकट किया। 18 पुराणों में 18वें नंबर का पुराण है ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में एक सुंदर कथा लिखी है। जैसे ही गंगा जी को प्रकट किया और कहा कि जाओ धरती पर सूर्यवंशियों का उद्धार करो, सबका कल्याण करो, तो गंगा जी को घमंड हो गया। बोलो, गंगा जी ने भगवान से कहा मैं जाऊंगी तो जाऊं, मेरा प्रवाह इतना तेज और धरती इतनी छोटी, जैसे ही गिरूंगी फट जाएगी धरती, मैं चली जाऊंगी समुद्र में, रसातल में चली जाऊंगी। नारायण भगवान ने सोचा ये पहले ही घमंडी हो गई, कल्याण किसी का क्या करेगी, अहंकारी किसी का उद्धार थोड़ी कर सकता, इसलिए सोचा कि अब क्या करूं। भोला बाबा को याद किया, ऐसी कथा है। भोला बाबा से कहा कुछ करो नहीं तो गंगा जी घमंडी हो गई, पतित पावनी कल्याणकारिणी, जाएगी कैसे, कल्याणी नाम है इसका, पर जब घमंडी हो जाएगी, ये घमंड रहेगा कि धरती फट जाएगी, मैं जा नहीं सकती। बाबा ने कहा ये तो हम कर देंगे। कैलाश के शिखर पर बैठा शंकर भगवान और गंगा जी से कहा देवी दुनिया का बेड़ा तो पार करना ही है, तेरा प्रवाह भी बड़ा भारी तेज है, पर कोई बात नहीं, ये सच्चाई है कि तेरे प्रवाह से धरती फट सकती है, पर कोई बात नहीं, अब कल्याण के लिए हम पैदा हुए, देखो धरती को कष्ट मत देना, फटे तो हमारा सिर फट जाए, हमारे सिर पर गिर पहले, ताकि फिर प्रभाव हल्का हो जाए। सो गंगा जी तभी तो हरि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, कि जटा शंकरी नाम भर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, कि भज मन राम चरण सुखदाई। जब गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो सगर के पुत्र सर्वे वैकुंठ मुरतया, चतुर्भुज बन करके सब प्रकट हुए और सब वैकुंठ को चले गए। वो गंगा जी आज भी विश्व का कल्याण कर रही, इसी खानदान में आगे चल करके हरिश्चंद्र हुए। एक राजा हुआ त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र का रोहित हुआ, रोहित का रोहिताश्व हुआ, सबल हुआ, सबल अश्व हुआ। इसी खानदान में आगे चल के ना एक राजा हुआ खटवांग। खटवांग की कथा सुनी ना, खटवांग की कथा सुनी।
खटवांग इतना प्रभावशाली राजा हुआ कि देवता के साथ भी सीधी बातचीत होती। ये तो महाराज दशरथ की भी थी, ये देवताओं के साथ भी मीटिंग करते बोलो। कितने तब आए राम जी इनके घर में, ऐसे थोड़े ही आ जाते हैं, भजन करना पड़ता है भाई। खटवांग एक बार देवासुर संग्राम में गए जी, और खटवांग जब देवता लोग जीत गए तो कहा इस राजा ने बड़ी सहायता करी है कि बोलो महाराज अवधपति आप कहो आपको क्या दिया जाए, आपके बल से हमने दुश्मनों को जीता है, क्या दिया जाए। खटवांग ने कहा कोई कमी नहीं है, अब हमारा तो धर्म है, देवता की रक्षा करना राजा का धर्म है। जो राजा देवता का अपमान करे, जो राजा देव मंदिरों की अवहेलना करे, उसका सत्यानाश हो जाता है। याद रखो। बोले नारायण भगवान की जय। संसार देवताओं के अधीन है। सो महाराज देवी देवताओं को से कहा ये तो हमारा धर्म है, हम आए हैं तो विश्व की रक्षा संसार की आप करेंगे तो हमारा धर्म है, देवताओं की रक्षा हम करें भाई, समय समय पर उनकी पूजा, समय समय पर रख रखाव, ये राज धर्म है। सो देवता और खुशी हो गए, बोले तो बड़ा निष्ठावान है। देवताओं ने कहा बोलो कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, जो कुछ भी मांगोगे सो देंगे। खटवांग के मन में आया मांगना क्या है, कभी फिर जरूरत पड़ी तो फिर आपकी सहायता करेंगे, पर क्या पता तब तक रहेंगे कि ना। बोलो हमारी उम्र कितनी बच गई, बोले नारायण भगवान की जय। मांगा क्या, बोलो हमारी आयु कितनी बच गई, हमारी उम्र कितनी। अब देवताओं ने लाल मुंह कर लिए, लगे एक दूसरे को देखने और कहने लगे अगर ये कह दिया तो एकदम से मर जाएगा। देवलोक में सत्संग नहीं है, इसीलिए मौत का डर है। थोड़ा सा राक्षस पैदा होता ना तो इंद्रादि देवता त्राहिमाम 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 सुना है कि नहीं, ये हरा देगा हमारे को, क्योंकि सत्संग नहीं है। देवलोक में सत्संग नहीं है, देवलोक में तो ठाठ बाट है, और नरक में पीड़ा ही पीड़ा है। कर्म करने को अगर रास्ता कहीं खुला है तो मृत्यु लोक में है। नारायण भगवान की जय। इसीलिए कर्म करो, सत्कर्म का अच्छा फल है तो बुरे कर्म का बुरा फल है, सीधी सी बात है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। इसीलिए उपाय सीधा सा है, क्या उपाय? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वृंदावन विहारी लाल। कर्म की महिमा है, और कर्म करने को ना ये मृत्यु मंडल ही है।
और इसमें भी केवल मनुष्य जोनी ही है। कुत्ता बिल्ली बन गए तो राम राम नहीं बोल सकते, खा पी भी सकते, बाल बच्चा भी पैदा कर सकते, घूम फिर भी सकते, कौन मना करता, पर भजन थोड़े ही कर सकते हैं। भजन करने को केवल मनुष्य जन्म ही है। इसीलिए सोचो, मनुष्य जन्म की सार्थकता सत्संग भजन है। तो महाराज देवताओं ने कह दिया, क्या करोगे उम्र जान के? खटवांग को लगा देवता तो जरा अचंभे में पड़ गए, चेहरे से ही पता लग गया। देवताओं ने कहा रहने दो ना, उम्र से क्या लेना, अयोध्या छोड़ देते विमान में। खटवांग ने कहा सीधा सीधा कहो ना, हम कितनी देर बचेंगे? बोले आप तो 2 मुहूर्त बचेंगे, मान 3 घड़ी खत्म हो जाओगे, इतनी ही आयु आपकी शेष रही है। चलो आपको जल्दी से अयोध्या छोड़ देते। खटवांग ने कहा अयोध्या में बाल बच्चों को और खटका डालेंगे, क्या करेंगे अयोध्या जाकर के, मोह बढ़ेगा ना, इसीलिए हमारे को रहने दो, छेड़ो ना। और खटवांग ने समाधि लगा ली देवलोक में ही, 1 मुहूर्त में ही, 2.5-3 घड़ी में ही ब्रह्मलोक के अधिकारी बन गए। ऐसे है खटवांग महाराज, ऐसे खटवांग हुए सूरजवंशी। सूरजवंश की झांकी करा रहा समझो। खटवंगात दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुश्रवा। खटवंग के पुत्र दीर्घबाहु है, पृथुश्रवा, रघु तस्मात् पृथुश्रवा, उनको रघु भी बोलते हैं। और ये जो रघु महाराज हुए ना, ये इतने प्रभावशाली, इतने बलवान हुए कि सूरजवंश का नाम ही लोगों ने बदल दिया, इसको रघुवंश बोलने लग गए। बोले नारायण भगवान की जय। अब बोलो किसी खानदान में कोई बड़ा ऑफिसर पैदा हो जाए, किसी खानदान में कोई बड़ा ख्याति प्राप्त किए बालक पैदा हो जाए, तो फिर सारा समाज ना बुजुर्गों को भुला देता, उसी के नाम पर बोलने लगता, फलाने के गांव में, फलाने के इलाके में, फलाने के घर में। तो बोलो वैसे ही सूरजवंश को लोग भूल गए और सूरजवंशी ही रघुवंशी हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। यहाँ पर लोग अड़ जाते, एक बोलते हम सूरजवंशी हैं, दूसरा कहते हम रघुवंशी हैं। बोलो अड़ने का काम नहीं करना, आपको मैं कह दूं सूरजवंशी ही रघुवंशी है। बोलो है। सो महाराज आ रहा ना आपकी समझ में? तो रघु तस्मात् पृथुश्रवा ततो महाराज अजो तस्मात् दशरथो भवत। ये सूरजवंश की झांकी, रघु के हुए आज और आज के हुए महाराज दशरथ। इन दिनों अयोध्या में महाराज दशरथ का राज्य है, त्रेता युग है और दुष्ट लोग बड़े भारी पड़ गए हैं। महाराज दशरथ के 3 ब्याह कर लेने पर भी औलाद नहीं है। सोचा कि मेरे साथ ही खानदान खत्म हो जाएगा, मैं कुल कलंकी बनूंगा, इसीलिए बड़े भारी घबराए। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। एक बार हो पति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार हो पति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार सभा में बैठे थे महाराज दशरथ और आत्म गलानी। एक बात कही, जब तक आत्म गलानी नहीं होती तब तक आत्म चिंतन नहीं करता जीवन, और जब तक आत्म चिंतन नहीं करता तब तक निखरता नहीं। सो बैठे बैठे ध्यान आया कि मैं कुलकलंकी, मेरे साथ ही सूरज वंश खत्म हो जाएगा, और जिसके साथ कोई वंश खत्म हो जाए वो भी तो कलंक है ना। इसीलिए दुखी हुए और चले गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने ध्यान लगाया था, बोले राजन घबराओ नहीं हो ये सुतचारी। संक्षेप में सुना रहे, राम कथा तो अद्भुत है, हजारों जिंदगियां बीत जाए रघुनाथ का चरित्र कहाँ अंत लेता है। राम कथा भी तो यहाँ सुने हैं पिछले साल। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा था यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ की अगर कृपा हो जाए ना तो वंश खत्म नहीं होते, याद रखना। यह अकाट्य सत्य है कि यज्ञ की कृपा जिस खानदान पर हो जाए ना उसका वंश कभी मिटता नहीं। यह हमें राम कथा सिखाती। यज्ञ किया था, राम कथा तो संक्षेप में आपको सुनाना है, तो राम कथा को कितना विस्तार दें। राम कथा में वक्ता की एक मजबूरी रहती, अंदर की बात बता रहे। वैसे अंदर की बात कोई बताता नहीं, पर हम सब खोल के रख देते हैं। वक्ता का ये मजबूरी रहती कि राम कथा कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। बोलो, क्योंकि अनंत है हरि कथा, अनंत भगवान की महिमा, कौन जाने कहाँ से शुरू करें। यहाँ पर तो 1.5 अध्याय में सुखदेव ने सुनाई, उसी को संक्षेप में सुना कि श्रृंगी ऋषि विशिष्ट पुत्र काम सुभज श्रृंगी ऋषि विशिष्ट पुत्र काम सुभज भक्ति सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चलो करली। भक्ति सहित मुनि आहुति प्रगटे अग्नि चलो करली। अग्निदेव प्रकट हुए और खीर का पात्र दिया था। आदित्य राम कथा तो विस्तृत है। 3 रानियां गर्भवती हुई और कौशल्या के गर्भ में स्वयं भगवान, उन्हीं के अंश के कई के गर्भ में भरतलाल और सुमित्रा के गर्भ में 2 पुत्र हुए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सो ये आपको इसीलिए सुना रहे कि जब तक राम जी नहीं जन्मेंगे तो कन्हैया पैदा हो ही नहीं सकता। बोलो, जब तक राम जी नहीं आते ना तब तक वाता नहीं। राम जी का मतलब है मर्यादा। जब तक जीवन में मर्यादा नहीं रखोगे तब तक कृष्ण कथा के अधिकारी नहीं बनोगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि वो साधारण नहीं है, टेढ़ी टांग वाला साधारण नहीं है, याद रखना। वो सब जानता है कि संसार के लोग बड़े भारी चालबाज होते हैं, वो सब जानता है। भोला बाबा प्रसन्न हो जाता है, पर ठाकुर सब जानता है कि कहाँ ये मर्यादा तोड़ेंगे, कहाँ।
एक तरफ तो कहेंगे कि तन मन धन सब है तेरा, है कि नहीं? दूसरी तरफ को एक हाथ जोड़कर के एक ध्यान जूते पर रखेंगे तो तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव। तो भगवान सोचते कि माता पिता मेरे को कह रहा कि जूते को कह रहा, पता ही नहीं लगता कितना कपटी है? तो सब जानते हैं। चलिए ये भी जानते हैं कि आया तो बड़ा सज धज के एक पिलपिला अमरूद चढ़ाएगा कीड़े वाला, तो कहेगा कि बेटा की नौकरी लग जाए। बोलो उनको सब पता है। एक बात और बताएं, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे, पर आपको कहें कि जो नोट कहीं चलता नहीं वो व्यासपीठ पे चलता है। और यहाँ तो मैं पूरा सामान लाया नहीं, 2 कथा में पहले ना कोई पता नहीं 20-20 के करड़े नकली नोट चढ़ा गए। बोलो हम कौन देखता है? बाद में मेरे पास है मनोरंजन बैंक, मनोरंजन बैंक। व्यासपीठ, व्यासपीठ औदार्य है, व्यासपीठ समुद्र है, पूछो ना, इसमें सब समा जाता है। पर फल तो वैसा ही है ना, टेढ़ी टांग वाला इतना आसान नहीं है जितना समझते हो, है? ये सब जानता है, इसीलिए उसको रिझाने के लिए सबसे पहले तो मर्यादा चाहिए भाई। जब तक राम जी नहीं प्रकटेंगे तब तक कन्हैया नहीं आएगा। इसीलिए राम जन्म पहले संक्षेप में करा दूं और फिर कृष्ण कथा में चलेंगे। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न की वेला, और अवध के महलों में आज कौशल्यादि माताओं को प्रसव की पीड़ा प्रारंभ हो गई। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबके सब ब्रह्मा जी को जब पता लगा था तो ब्रह्मा जी चले आए, देवी देवताओं के साथ स्तुति गाई भगवान की। सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। श्रीमती रामचंद्र भगवान की जय। बज उठा था ढोल नगाड़ा अयोध्या में, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। बज बज रे अवध बधैया, बज बज रे अवध बधैया। अवध में राम जन्म में, अवध में राम जन्म में जय हो। बज बज रे अवध बधैया, बज बज रे अवध बधैया। अवध में राम जन्म में, भाव से बोलो भगवान राम अगर आएंगे तो ही कन्हैया आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। याद रखो, नहीं तो नहीं आएगा। और जब तक नहीं आएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कल सवेरा हो जाए। हाँ, उनको पक्का लाएंगे। तो जल्दी अगर वो आए और 6:30-7 बजे तक आ जाए तो बोलो ना भाव से, बज बज रे अवध बधैया, बज बज रे अवध बधैया। अवध में राम जन्म में, अवध में राम जन्म में जय हो। बज बज रे अवध बधैया, बज बज रे अवध बधैया। अवध में राम जन्म में, अवध में राम जन्म में जय हो।
है मगन इतने, राजा दशरथ 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 है मगन इतने, मगन है तीनों यार,